ये कहानी उस राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। राजा बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था। एक दिन जब वह अपने महल के गलियारे में भ्रमण कर रहा था, भ्रमण करते करते उसके मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। राजा का पहला प्रश्न था, किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। राजा का दूसरा प्रश्न था, कौन से व्यक्तियों के साथ काम करना सर्वोचित है। तीसरा प्रश्न था, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। राजा तुरंत ही दरबार गया और उसने राजमंत्रियों को बुलाकर सभा लगाई। राजा ने मंत्रियों के द्वारा घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति मेरे इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे माला माल कर देगा और उसे मनचाहा इनाम भी मिलेगा। साथ में उसे राज दरबार में मंत्री का पद भी दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई, क्योंकि राजा इनाम के साथ साथ मंत्री का पद भी देने वाला है। घोषणा के पश्चात बहुत सारे लोग महल आने लगे और लोगों से महल भरने लगा। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसमें सभी कामों को लिख देना चाहिए और एक काम के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए। जिस समय पर आपको जो काम करना है उस काम को समय के साथ इंकित कर देना चाहिए। आपको जो भी काम करना होगा वो सही समय पर हो पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर में राजा से कहा कि आपके जितने भी मन भटकाने वाले काम हैं पहले उन्हें त्यागना पड़ेगा, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो व्यवस्थित रूप से हो पाएंगे और अपना पूरा ध्यान भी कार्यों में लगा पाएंगे। तीसरे किसी और ने कहा कि महाराज के पास हर एक काम को अपने तरीके से परखने का समय ही नहीं होगा कि वह हर कार्य की जांच पड़ताल करे और उसे दूरदर्शिता पूर्वक कर सके। इसलिए महाराज, आपको एक ऐसी विशेषज्ञों की समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद ये बताए कि आपको कब क्या करना है। फिर किसी और ने ये कहा कि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनका निर्णय हैंड टू हैंड लेना पड़ता है और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने का समय नहीं होता है। इसलिए महाराज, आप ज्योतिषियों और भविष्य बताने वालों की एक समिति बनाइए, जिससे आप होने वाली घटना का पहले ही अनुमान लगा लेंगे और अपने सभी कार्य सही से कर पाएंगे। अब राजा ने दूसरे प्रश्न के बारे में पूछा तो किसी को भी दूसरे प्रश्न का उत्तर सही से देते नहीं बना। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपको अपने मंत्रियों और महल के कर्मचारियों में अपना पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपको साधु और सन्यासियों के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। किसी और ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं तथा सेना और सेनानियों पर विश्वास करने के लिए कहा। तीसरे प्रश्न के जवाब में भी राजा को बहुत सारे अलग अलग और विविध उत्तर मिले। किसी ने कहा, अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, आपको ज्ञान की खोज करनी चाहिए। तो किसी ने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अध्ययन को सर्वोपरि बताया। किसी और ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना ही सबसे जरूरी है। राजा को किसी भी व्यक्ति के उत्तर ने संतुष्ट नहीं किया और राजा ने सभी को खाली हाथ भेज दिया। किसी को कोई इनाम नहीं मिला। सभी लोग वहां से निराश होकर लौट गए। राजा के मन में इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा ने बहुत चिंतन मनन किया, लेकिन उसे कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद राजा इन प्रश्नों के मनन में लगा हुआ था। तभी उसके बहुत पुराने एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ
जो शायद आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके। आप उनसे जाकर मिलो, वो जरूर आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैंने सुना है वो परम ज्ञानी है। राजा ने भिक्षु से मिलने का निश्चय किया। वह भिक्षु एक पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। राजा को यह भी पता चला कि भिक्षु पहाड़ के नीचे कभी नहीं आते हैं और किसी राजा महाराजा से तथा सेठ साहूकारों से नहीं मिलते हैं। इसलिए राजा ने एक साधारण राहगीर का वेश बना लिया और अपने सभी सैनिकों और सेवकों से कहा कि वह पहाड़ के नीचे ही उनके लौटने का इंतजार करे। फिर राजा बौद्ध भिक्षु की कुटिया की ओर चल दिया। भिक्षु की कुटिया के पास पहुंचने पर राजा ने देखा कि वे भिक्षु अपनी कुटिया के पीछे बने एक बगीचे के पास में कुदाली से बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे। राजा भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। भिक्षु ने राजा को देखकर सर हिलाया और शांत अपने एक चित्त मन के साथ खुदाई करते रहे। भिक्षु अपने काम में इतने मगन थे कि उनके शरीर से पसीना तर तर बह रहा था। खुदाई का काम वाकई कठिन था। वे वृद्ध हो चले थे, इसलिए हाँफते हुए जमीन पर कुदाली चला रहे थे। राहगीर के वेश में बने राजा ने भिक्षु से कहा, महात्मा, मैं एक राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। मेरा रास्ता बहुत लंबा है। चलते चलते मेरे मन में 3 प्रश्नों ने घर कर लिया, जिनका मैंने बहुत चिंतन मनन किया, लेकिन मैं सही जवाब की कसौटी पर नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं, ताकि मेरा रास्ता सुखद ढंग से गुजर जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। पहला प्रश्न है, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोपरि है? तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात बहुत गौर से सुनी और उसके कंधे को थपथपाया, लेकिन फिर भी वो अपना खुदाई का काम करते रहे। राजा को कोई जवाब नहीं मिला तो राजा ने कहा, आप बहुत थक गए हैं, लाइए कुदाली मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम यात्री हो, तुम्हें अपनी यात्रा भी करनी है, तुम ये काम करोगे तो थक जाओगे। राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी दूर है, मैं आराम करके चला जाऊंगा। भिक्षु ने धन्यवाद देकर राजा को कुदाली दे दी और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। काफी गड्ढा खोदने के बाद राजा ने फिर से वे अपने 3 प्रश्न दोहराए। बौद्ध भिक्षु ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं खुदाई का काम करूंगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। खुदाई का काम करते करते 1 घंटा बीत गया, फिर 1 घंटे से 2 घंटे बीत गए, लेकिन राजा को कोई जवाब नहीं मिला। अब शाम हो गई। राजा ने खोदने वाली कुदाली रख दी और बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया था, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकूं। इतने में भिक्षु के कानों में दूर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। भिक्षु ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दे रही है? राजा ने मुड़कर आवाज़ की दिशा में गौर से ध्यान लगाया। उन दोनों को घने पेड़ों की झुरमुटों में से एक आदमी भागते हुए दिखाई दिया, जो शायद उनकी ओर ही आ रहा था। वो व्यक्ति घायल दिख रहा था, जो लड़खड़ाते हुए दौड़ रहा था। उसके पेट में से खून निकल रहा था। वह पेट में लगे हुए घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। वह व्यक्ति लड़खड़ाते हुए उन दोनों के पास पहुंच जाता है और एकदम उनके सामने धरती पर गिरकर बेहोश हो जाता है। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर
उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा, लेकिन घाव इतना गहरा था कि खून बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में भिक्षु कुछ पेड़ के पत्ते ले आए और उन्हें घाव पर लगाकर उनके ऊपर और कपड़े से बांध दिया। खून बहना बंद हो गया। राजा और भिक्षु ने उस घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा दौड़कर उसके लिए पानी लाया। वो पानी पीकर चुपचाप फिर से आंख बंद करके सो गया। अब रात होने लगी थी और वातावरण में चारों ओर ठंडक आने लगी थी। राजा ने भी खुदाई का बहुत काम किया था और पहाड़ चढ़कर भी आया था, इसलिए थक चला था। वहीं उस बिस्तर के पास राजा की आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चुका था और पर्वत पर दिव्य लोक फैला हुआ था। एक पल को वह भूल ही गया कि वह कहाँ है और वहाँ क्यों आया था। जब उसने बिस्तर पर नजर डाली, घायल व्यक्ति अपने चारों ओर आश्चर्य से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत पतले और शर्मिंदगी वाले स्वर में धीरे से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन तुमने किया क्या है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? राजा ने उससे पूछा। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या करने को उतारू था पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके इस परोपकार का उपकार मैं किस मोल से कैसे चुकाऊंगा। मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी तथा आने वाली पीढ़ी भी आपके राज परिवार की जीवन पर्यंत सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दे। राजा ये जानकर आश्चर्य में पड़ गया और साथ में बहुत हर्षित हुआ कि किस प्रकार उसका जो शत्रु था उसके मन में राजा के प्रति जो बदले की भावना थी उसका सारा संताप मिट गया। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया और साथ में उसकी संपत्ति लौटाने का वचन भी दिया और उसके इलाज के लिए अपने सेवक द्वारा राजवेद को बुलवा भेजा। राजा सेवक को सब कुछ समझा बुझाकर भिक्षु के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए फिर से चला आया। उसने देखा कि भिक्षु पिछले दिन जो गड्ढा खोद रहे थे उसमें वो पहाड़ी के झरने से बहने वाले पानी को भर रहे थे। राजा ने भिक्षु के पास जाकर कहा, आप इस पानी को क्यों भर रहे हो? भिक्षु ने कहा, गर्मी के दिनों के लिए, ताकि कोई भी जानवर गर्मी में यहाँ से पानी पी सके। तो फिर राजा ने कहा, क्या मैं अब अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूँ? भिक्षु ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। वह कैसे? राजा ने हैरानी के साथ पूछा। कल यदि आप मेरी वृद्ध अवस्था का ध्यान करके गड्ढा खोदने में मेरी मदद नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको बहुत पश्चाताप होता कि आपको मेरे साथ और अधिक समय गुजारना चाहिए था। इसलिए आपका कल गड्ढा खोदने के काम का समय ही सबसे अच्छा था। आप जिस सर्वोचित महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक काम था मेरी मदद करना। बाद में जब वह घायल व्यक्ति आपके सामने आकर बेहोश हो गया तब सबसे अधिक आवश्यक समय वह था जब आपने
उसके घाव से बहने वाले खून को अपने कपड़े बांधकर रोका। यदि आप ऐसा नहीं करते तो उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा खून निकल जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। इसके कारण आपके और उसके बीच शत्रुता थी, वो कभी खत्म नहीं होती और उसकी संतानों द्वारा आप पर फिर से जानलेवा हमला होता तथा आपके और उसके बीच मेल मिलाप नहीं हो पाता। इसलिए उस समय वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा करना सबसे आवश्यक कार्य था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल एक समय ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है, इस क्षण में है। इसी पल आपने जो कुछ कर लिया वही महत्वपूर्ण है। इसी पल किए गए कार्य की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय आपके साथ है और आपके समीप है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य ये है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है।